ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्ण कवचम वज्रपंजर कवच श्री विश्वनाथ सारोद्धार महातंत्र। श्री भैरव उवाच अधुना कथयिष्यामि राधा कृष्णस्य भैरवी कवचं मन्त्रगर्भं तु वज्रपञ्जरसंज्ञकं रहस्यं सर्वदेवानां मर्त्यानां च विशेषतः अस्यैव धारणाच्चाहं सर्वज्ञोऽस्मि महेश्वरी यद्धारणात् ससर्जादौ ब्रह्मा सृष्टिं पृथग्विधां यं धृत्वा त्रिदशेन्द्रत्वं प्रालेभे पाकशासनः यं धृत्वा त्रिदशेन्द्रत्वं प्रालेभे पाकशासनः व्योम्नि प्रकाशते भानुर्नित्यं यद्धारणात् प्रिये सर्वप्राणिनियन्तापि बभूव धर्मराड्यतः धनाध्यक्षः कुबेरो भूदस्य सन्धारणादपि यस्मिन् धृते पाशहस्तः सलीलेशो बभूवः ये ये पूर्वं दानवेन्द्राः प्रबलाः कर्मणापि च अस्यैव धारणात् सर्वे ते नीता मृतिं मया शक्नुयात् को गणयितुं महात्म्यम् अस्य चेश्वरी विनानेन सिद्धिः स्याद् इह लोके परत्र च कवचं यं समाबध्य मन्त्रजापं समाचरेत् तेनैव मन्त्रसिद्धिश्च जायते परमाद्भुता कवचस्यास्य देवेशी ब्रह्मा प्रोक्तो मुनिस्तथा गायत्रं छन्द इत्युक्तं श्रीराधा प्रियवल्लभः देवतात्र परं बीजं मायायाः परमेश्वरी रमा शक्तिः कामराज बीजं कीलकम् ईश्वरी चतुर्वर्गफलावाप्तौ विनियोगः प्रकीर्तितः। अथ ध्यानं वक्षये महादेवी श्रीराधा माधवस्य च यज्ज्ञात्वा मन्त्रवित् प्राज्ञः सिद्धिं प्राप्नोति चैश्वरीम्। अथ ध्यानं श्रीमद् उद्यान कल्पद्रुमविटपलसत्स्वर्णदोलाधिरूढं श्रीराधां रिङ्खमाणं कटितटविलसच्छुद्रघण्टारवाढ्यं वंशीरन्ध्रान्तरं श्रीमुखकमलगलद्वायुना पूर्यमानं राधा प्रेक्षण हर्षफुल्लनयनं वन्दे सदा माधवम्। श्यामं पूर्णेन्दुवदनं वराभयलसत्करं राधाश्लिष्टतनुं कान्तं मुक्तिदं माधवं भजे। ॐ ह्रीं मस्तकं माधवो अव्यात् श्रीं ॐ ह्रीं मस्तकं माधवो अव्यात् श्रीं श्रीकृष्णो ललाटकं पायान्नेत्रे सदा पातु क्लीं गोविन्दः समन्ततः श्रीराधावल्लभः पातु नासां मे भक्तवत्सलः दामोदरो मुखं पातु वैकुण्ठः पातु कण्ठकं वक्षः स्थलं सदा पायान् मम श्रीवत्सलाञ्छनम् चतुर्भुजो भुजौ पातु हस्तौ रक्षतु केशवः पार्श्वौ मम सदा पातु पूर्णचन्द्रनिभाननः हृदयं मुकुन्दः पायान् मे कुक्षिं विश्वम्भरो मम पृष्ठं पार्थसखः पातु
नाभिं पञ्चजनाभियुक् गुह्यं मे रक्षतु श्रीमान् सर्वतो विष्टरश्रवाः शिष्टं श्रीशः सदा पायात् कटिं कैटभजित्तथा उरु त्रिविक्रमः पातु जानुनी च जनार्दनः जङ्घे गदाधरः पातु गुल्फौ मे गरुडध्वजः पादसहस्रपात् पातु राधेशः सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नो सदा मम यमो दक्षिणतः पातु नैऋते नैऋतिस्तथा वरुणः पश्चिमे पायाद् वायव्ये अव्यात् सदा गतिः कुबेर उत्तरे पायाद् ऐशान्याम् ईश्वरो अवतु दश दिक्षु सदा पातु श्रीराधावल्लभः प्रभुः प्रभाते पातु श्रीकृष्णो मध्याह्ने गोपवल्लभः सायं राधाप्रियः पातु प्रदोषे गोपतिप्रियः सायं राधाप्रियः पातु प्रदोषे गोपतिप्रियः अर्धरात्रे सदा पातु प्रद्युम्नो भगवान् मम निशान्ते माधवः पातु विश्वक्सेनस्तु सर्वदा रणे राजभये द्यूते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सदा पातु श्रीराधावल्लभः प्रभुः ॐ ह्रीं श्रीं गरुडध्वजः स गतिमान् पायाद्रणे सङ्कटे श्रीकृष्णो भगवान् ममारि निवहान् विध्वंसयेत् तत्क्षणात् गोविन्दोऽवतु मां सदा हरिभयाद् राधाप्रियो माधवो मां पायाद् विपदः शमशानगचरो व्याधभयात् सर्वतः तोयघाज्ज्वलनोद्भवाद् अरिभयान् मां पातु राधेश्वरः फलश्रुतिः इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं सर्वसौभाग्यजननं सुखदं सन्ततिप्रदं लक्ष्मीसंवर्धनं देवी परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भपरं साररहस्यं त्रिदिवोक्साम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन् नित्यं कवचं प्रयतः पुमान् स याति परमं धाम वैष्णवं साधकोत्तमः दशवारं पठेद्यस्तु रतादो वैष्णवोत्तमः विष्णुभक्तिरतं पुत्रं प्राप्नोति कुलदीपकं रविवारे लिखेद्यस्तु तिष्यर्चे साधकोत्तमः तिष्यर्चे साधकोत्तमः गन्धाष्टकेन विमले भूर्जे रन्ध्रविहीनके लिखित्वा रक्तवस्त्रेण संवेष्ट्य समनुं जपं सुवर्णगुटिका मध्ये स्थापयित्वा विधानतः मूर्धनि तां धारयेत् धीमान् श्रीराधावल्लभं स्मरन् रणे रिपुञ्जयत्याशु वादे स्तुत्यो भविष्यति नारीं रूपवतीं साध्वीं लभते नात्र संशयः वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवत्सापि याङ्गना सा बध्नीयात् कण्ठदेशे लभेत् पुत्रांश्चिरायुषः गुरूपदेष्टो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपं वर्णलक्षपुरश्चर्याफलं प्राप्नोति साधकः बहुनात्र किमुक्तेन कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिः स्यान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी
गोप्याद् गोप्यं महादेवी श्रीराधा कृष्ण संभवं वज्रपञ्जरकं वर्म गोपनीयं महेश्वरी दीक्षिताय कुलीनाय शिष्याय गुणशालिने दातव्यं श्रद्धानाय कृष्णभक्तिरताय च अभक्ताय न दातव्यं कुचैलाय दुरात्मने क्रूराय परशिष्याय शठाय परमेश्वरी रहस्यं सर्वसाराढ्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् इति श्री विश्वनाथ सारोद्धारे महातंत्रे श्री राधा कृष्ण कवचम समाप्तम। अब इस कवच से संबंधित कुछ अति आवश्यक जानकारी, जिससे कम समय में इस कवच को ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करने में आप लोगों को सुविधा होगी। यह कवच श्री राधा और कृष्ण दोनों का कवच है और इसे वज्र पंजर कवच के नाम से यह विख्यात है। यह विश्वनाथ सारोद्धार तंत्र में मिलता है। यहाँ प्रारंभ के कुछ श्लोक पूर्व भाग के हैं और श्री भैरव उवाच, भैरव जी से प्रारंभ होता है। वह अपनी भैरवी को बता रहे हैं। तो प्रारंभ के कुछ श्लोक संख्या 11 तक पूर्व भाग के हैं, पूर्व पीठिका के हैं। यहाँ श्लोक संख्या 9 और 10 में इस कवच के देवता का वर्णन है। श्लोक संख्या 9 में देखें, गायत्रम छंद, गायत्री छंद है और देवता श्री राधा प्रिय वल्लभ है, राधा और कृष्ण जी हैं। श्लोक संख्या 10 में कहा गया है कि इस कवच का जो बीज है, बीजम मायायाह, ह्रीम बीज है। रमा शक्ति है, रमा यानी श्रीम जो बीज मंत्र है वह इसकी शक्ति है। और कामराज बीज क्लीम को बोलते हैं, क्लीम कामराज बीज है, तो वह इसका कीलक हुआ। और श्लोक संख्या 11 में कहा गया है, चतुर्वर्ग फलावाप्त, तो चतुर्वर्ग, चारों वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। श्लोक संख्या 13 में ध्यान मंत्र है और 14 में भी एक श्लोक है, तो यहाँ तक ध्यान मंत्र हो गया। तो प्रारंभ में एक बार आप विनियोग का श्लोक पढ़ेंगे, ध्यान मंत्र करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा पूजन आदि करने के बाद जो मुख्य कवच का भाग है वह श्लोक संख्या 15 से प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीम मस्तकम माधवो, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और श्लोक संख्या 28 तक माम पायाद विपदः शमशानग चरो व्याद भयात सर्वतः, यहाँ तक ही है। यहाँ एक और श्लोक अतिरिक्त कहीं से जोड़ी गई है, तोयो घाज ज्वल नोद भवाद अरि भयान माम पातु राधेश्वरः। तो यह एक श्लोक भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बार के पूजा पाठ में इस कवच का 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो प्रारंभ में एक बार ध्यान आदि करने के बाद श्लोक संख्या 15 से लेकर के 28 तक इसी 14 श्लोक की बार बार आवृत्ति होगी। और उसके बाद श्लोक संख्या 29 से लेकर के अंत तक फलश्रुति का भाग है, जिसे आप एक बार अंत में पढ़ सकते हैं। सारे कवच के पाठ के बाद देवता को सारे पाठ अर्पण कर दें, क्षमा प्रार्थना आदि कर लें। श्लोक संख्या 41 में कहा गया है, दीक्षिताय कुलीनाय शिष्याय गुणशालिने। जो दीक्षित है, जो कुलीन है, अच्छे संस्कार वाला है। दातव्यम श्रद्धानाय कृष्ण भक्ति रताय च, जिसमें कृष्ण जी से भक्ति हो, कृष्ण भगवान में भक्ति हो, श्रद्धा हो, ऐसे साधक को यह प्रदान करना चाहिए। श्लोक संख्या 42, अभक्ताय न दातव्यम कुचैलाय दुरात्मने। कुचैलाय जो गंदा रहता है, दुरात्मा जो है दुष्ट बुद्धि का है। अभक्ताय जो भक्त नहीं है, अभक्त है, जिसे श्रद्धा और विश्वास नहीं है। क्रूराय पर शिष्याय, जो क्रूर है। पर शिष्याय जो दूसरे का शिष्य है। शठाय जो हठी स्वभाव का होता है,
जिद्दी स्वभाव का, तो ऐसे लोगों को यह कवच नहीं देना चाहिए। और श्लोक संख्या 43 में यह समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखें, कवच का मुख्य भाग 15 से लेकर 28 तक ही है। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, और कुछ शब्दों के संधि विच्छेद और उनके अर्थ भी PDF की फाइल में दिए गए हैं, तो आप वहां से PDF की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।